नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस चुनाव लड़ रही हैं। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मैदान में हैं। भारत में अमेरिकी चुनाव की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए है कि ट्रंप और कमला में से भारत के लिए कौन सबसे बेहतर होगा। दरअसल अमेरिका एक शक्ति संपन्न राष्ट्र है और उसकी नीतियां, राजनीति और कूटनीति पूरी दुनिया के देशों को प्रभावित करती है। फिर वो राजनीतिक, सामरिक अथवा व्यापारिक लेन देन, समझौते या युद्ध में मदद की बात हो, अमेरिका का दखल लगभग सभी मसलों में एक जैसा रहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच मुकाबला है। अमेरिकी चुनाव पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। सवाल यह भी है कि कमला और ट्रंप में से भारत के लिए अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का कौन मुफीद होगा। बात कमला हैरिस की करें तो भारतीय पहचान से जुड़ी कमला हैरिस जब अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी तो भारत में काफी चर्चा हुई। मंदिरों में पूजा भी की गई, रंगोली बनाकर कमला हैरिस को शुभकामनाएं दी गई। लेकिन कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी का रुख भारत से संबंधों को लेकर जितना सकारात्मक होना चाहिए उतना रहता नहीं है। जून 2021 में पीएम मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए तो कमला हैरिस को भारत आने का न्योता दिया, मगर वो उपराष्ट्रपति बनने के बाद एक बार भी भारत नहीं आई। जानकारों का कहना है कि कमला के उपराष्ट्रपति बनने से भारत अमेरिका संबंधों पर खास असर नहीं हुआ। तो वहीं रिपब्लिकन पार्टी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर माना जाता है कि भारत और अमेरिका के बीच गहरे आर्थिक और रणनीतिक हित हैं। अमेरिका भारत को विदेश नीति पर चीन के रणनीतिक प्रतिपक्ष के रूप में भी देखता है, क्योंकि ट्रंप के राष्ट्रपति पद के तहत चीन से जोखिम कम करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। अब अमेरिका में चुनाव है और भारत पर उसका क्या प्रभाव होगा, इसी मुद्दे पर हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका में इस साल 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होंगे। इन चुनाव में 16 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर अमेरिका के 60वें राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। वैश्विक महाशक्ति माने जाने वाले यूएस का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा, इस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी कई मायनों में खास माना जा रहा है। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की, क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लिया, संयुक्त राष्ट्र में संबोधन किया, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने खुद को अमेरिका की घरेलू राजनीति से दूर रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस से मुलाकात न करने का मुख्य कारण भारत की अमेरिकी राजनीति में अपना पक्ष न्यूट्रल बनाए रखने का था। भारत ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कोई भी ऐसी स्थिति बने जिसे पक्षपात की झलक देखने को मिले। लेकिन इससे पहले कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर समर्थन किया था। बता दें कि भारत मौजूदा वक्त में एकमात्र ऐसा देश है जिसके रिश्ते ज्यादातर देशों के साथ अच्छे हैं। ये एक सफल कूटनीति का परिचायक है। बता दें कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में एक रैली के दौरान मोदी से मुलाकात करने की बात कही थी, लेकिन भारत ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पीएम मोदी दोनों प्रमुख राजनीतिक उम्मीदवारों ट्रंप और हैरिस में से किसी से नहीं मिलेंगे, ताकि कोई ऐसा संदेश न जाए कि भारत अमेरिका के चुनाव में किसी एक का पक्ष ले रहा है। पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि भारत अमेरिका संबंध मजबूत है और अभी भी मजबूत हो रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन जब अपने कार्यकाल को याद करेंगे तो उन्हें भारत के साथ साझेदारी को और गहरा करने, इसे और अधिक समावेशी और व्यापक बनाने पर सबसे अधिक गर्व होगा। भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है। हमारी पार्टनरशिप ग्लोबल गुड के लिए है। हम हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं और इसमें आपकी सहूलियत का भी ध्यान है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के 42 लाख लोगों में लगभग 27 से 28 लाख मतदाता नागरिक हैं। ऐसे में भारतीय मतदाताओं की भूमिका राष्ट्रपति चुनाव में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में अमेरिका की 538 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस या रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप यदि 270 से ज्यादा सीट जीतते हैं तो वे राष्ट्रपति पद के हकदार हो जाएंगे।
बता दें कि अमेरिका की आबादी लगभग 32.82 करोड़ है, जबकि इनमें अप्रवासियों की संख्या 4.5 करोड़ के आसपास है, जो कुल आबादी का करीब 14% हिस्सा है। साल 2010 से 2017 के बीच अमेरिका में 8 लाख भारतीय अप्रवासी बसे। ये दूसरे देशों की तुलना में सबसे ज्यादा हैं। अमेरिका पहुंचने वाले सबसे ज्यादा अप्रवासियों में पहला स्थान चीन का है। वहां 28 लाख से ज्यादा अप्रवासी मौजूद हैं, जबकि दूसरे नंबर पर भारतीयों की तादाद है, जो करीब 26 से ज्यादा हैं। अमेरिका में मौजूद हर 6 अप्रवासी में एक भारतीय है। ये एक बड़ा कारण है जो राष्ट्रपति चुनाव में रिजल्ट में उलटफेर कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस जिसकी भी जीत हो, ये देखने वाली बात होगी कि भारत पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। सवाल यही कि क्या कमला हैरिस का राष्ट्रपति बनना भारत के हक में होगा या फिर ट्रंप का एक बार फिर राष्ट्रपति बनना अमेरिका और भारत के संबंधों को और मजबूती देगा। स्पेशल रिपोर्ट स्वदेश न्यूज। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल है, 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है और राष्ट्रपति चुनाव जिस तरीके से अमेरिका में होगा उसमें ये एक बड़ा सवाल है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, कौन चुना जाएगा और भारत के लिए वो कितने फायदेमंद होंगे, कितना प्रभाव उसका भारत में देखा जाएगा। देखिए इलेक्शन वहां है लेकिन कनेक्शन भारत के साथ है और वो कैसा कनेक्शन है उसी पर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम। कई सारे सवाल होंगे, कौन सही होगा, कौन गलत होगा, कितना फर्क पड़ेगा, इसी पर हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अब से कुछ देर में कैप्टन आई सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ेंगे। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बहुत स्वागत। चर्चा में अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल कनेक्ट नहीं है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अनिल शर्मा। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। विदेश मामलों की जानकार अनुपम तिवारी हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। अनुपम जी का भी मैं स्वागत करती हूँ, जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका भी स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी, वो अब से कुछ देर में हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पर चर्चा की शुरुआत सबसे पहले, क्योंकि हमारे साथ अमरदीप जी जुड़े नहीं हैं, अनुपम जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, मैं सुन पा रहा हूं। हाँ, अनुपम जी, मुझे लग रहा है बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये होगा, बहुत संक्षेप में। देखिए इलेक्शन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, भारत में हो विदेशों में हो, लेकिन अमेरिका का जो इलेक्शन है और राष्ट्रपति का जो इलेक्शन जो 5 नवंबर को होना है, जो कैंडिडेट के नाम सामने आए हैं वो अपने आप में एक ऐसा चर्चा है उनकी, या उनकी इनका एक ऑरा कह लीजिए, उनकी चर्चा कह लीजिए। कहीं ना कहीं इस चर्चा में आज हम सब इसलिए भी हैं, भी अमेरिका का इलेक्शन है, हम बात क्यों करेंगे? हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि बात कमला हैरिस की हो रही है, हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है। कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, संबंधों के नजरिए से भारत के लिए ये किस तरह का प्रभाव हो सकता है। और सबसे बड़ी बात हम इस चर्चा में इसलिए भी हैं कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका लगातार दौरा हुआ, वो अपनी बातों को रख के आए, अभी हाल ही में होकर आए हैं, राहुल गांधी इसके पहले होके आए हैं, तो फिर तो जायज है कि इलेक्शन भले अमेरिका में हो, चर्चा तो भारत में बनती है। तो किस तरह से देखते हैं? देखिए राखी जी, बहुत अच्छा आकलन है आपका कि चुनाव तो अमेरिका में है लेकिन चर्चा भारत में क्यों। दरअसल उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल कारण ये है कि पिछले 3 दशकों से क्लिंटन के एरा के बाद से जो भी राष्ट्रपति अमेरिका में रहे हैं, उन्होंने सबने कई बार भारत के दौरे किए। उसके पहले ये प्रवृत्ति देखी नहीं जाती थी और इसी दौरान भारत में जितने प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं, चाहे आप अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लें, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लें, चाहे नरेंद्र मोदी जी का नाम लें, सबने अमेरिका की विजिट करी है। और लगातार इन 3 दशकों में भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध थे, चाहे इकोनॉमिक संबंध हो, चाहे स्ट्रेटेजिक संबंध हो, या फिर डिफेंस कोऑपरेशन हो, या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ जो हमारी प्रक्रिया है वो सारे कोऑपरेशन हो, इन सब में भारत एक अहम साझेदार के रूप में अमेरिका का उभरा है। और अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति हो, पिछले कम से कम 2 टेन्योर से, डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर देख लें या जो बाइडेन का टेन्योर देख लें, इन दोनों टेन्योर में उनकी जो एक एनुअल स्ट्रेटजी बनती है, एनुअल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनती है, उस स्ट्रेटजी में भारत को एक की पार्टनर कहा गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी प्राइम प्रेसिडेंट हो वहां का। तो भारत एक की पार्टनर है अमेरिका का। भारत एक बड़ा साझेदार है ट्रेड के मामले में।
भारत एक बहुत बड़ा साझीदार है इंडो पैसिफिक की जो अमेरिका की स्ट्रेटजी है उसको लेकर के। तो अमेरिका के दृष्टिकोण से अगर देखें तो वो भारत परे नहीं रख सकता है। और अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है जो कि एस्पायर कर रही है और आगे बढ़ने के लिए, और अमेरिका का साथ उसको चाहिए। बदलते वैश्विक परिदृश्य में विश्व की जो अभी की जियोपॉलिटिक्स है उसमें जो चाइना का जो एक दैत्य पूरे विश्व को परेशान कर रहा है उसमें भारत की भूमिका अहम हो जाती है। और इस भूमिका को चूंकि अमेरिका भी समझता है और भारत अपनी भूमिका को खुद भी समझता है, इंडो पैसिफिक में शांति बनी रहे, चीन का जो भी एक अनवांटेड एग्रेशन है उसको भारत की तरफ से काउंटर किया जाए, भारत भी ये चाहता है, अमेरिका भी ये चाहता है। तो ये एक जो दोस्ती है जो डेवलप हुई है पिछले 3 दशकों में वो अभी बहुत आगे जाने वाली है। तो निश्चित तौर पर जो चुनाव कमला हैरिस जी के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप साहब के बीच में हो रहा है उसमें भारत के लोगों की दिलचस्पी इसी वजह से है कि जो ये 3 दशकों की जो पार्टनरशिप है इन दोनों के आने के बाद क्या उसको बल मिलेगा या कुछ हर्डल्स आएंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर दोनों के चुनावी वायदे देखें, दोनों की जो अभी तक की जो प्रक्रिया रही है उसको देखें तो ये लगता नहीं है कि भारत के और अमेरिका के संबंधों में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये सकारात्मक रहा है और आगे भी सकारात्मक ही रहेगा। कुछ हलकों में थोड़े बहुत कुछ ऐसे असहज सवाल कभी कभी सामने आ जाते हैं अमेरिका की तरफ से जिनको भारत बहुत आसानी से काउंटर भी कर लेता है। तो ये स्ट्रेटजी अभी लंबी चलने वाली है, ये पार्टनरशिप दशकों तक चलने वाली है। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। अमरदीप जी जुड़े हैं हमारे साथ। चलिए, अमरदीप जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। रुद्र प्रताप जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। रुद्र प्रताप जी आज आप फोन पर हैं इसलिए मैं आपको देख नहीं पा रही तो मुझे पता नहीं चला आप ऐड है कि नहीं है। खैर ठीक है, मेरी आवाज यदि पहुंच रही हो। अमेरिका का इलेक्शन, मैं आपसे तो ये समझने की कोशिश करूंगी कि इलेक्शन भारत की, देखिए पूरा सिनेरियो अलग हो जाता है। अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में आज हम कनेक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि भारत पर कितना प्रभाव पड़ेगा। रिसेंटली अमेरिका की यात्रा जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की होती है, उसके पहले राहुल गांधी, वो सियासत, वो सवाल जवाब, देखिए कितना ज्यादा उस पर तमाम चीजें निकल कर आई हैं। लेकिन मैं कमला हैरिस की बात करूं और डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं, इन दोनों में से वाकई यदि ये आकलन निकालने की कोशिश की जाए इस इलेक्शन में कि कौन एक हित हो सकता है भारत की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, या आर्थिक रूप से हम उसको यहाँ कंपेयर करने की कोशिश करें तो किस तरह से देखते हैं? जी राखी जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। देखिए राखी जी, जो आपने एक बात कही कि अमेरिका का चुनाव हो रहा है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि अब हम लोग कितने परिपक्व हो चुके हैं और जो भारत की उपस्थिति है विश्व के स्तर पे वो कितनी बड़ी हो गई है कि हम अमेरिका के चुनाव को भी यहाँ डिस्कस करते हैं। नहीं तो कभी ऐसा दौर होता था कि लोगों को इस बात का पता भी नहीं चलता था कि अमेरिका में हो क्या रहा है। लेकिन आज हालात ऐसे बदल गए हैं कि दोनों, जैसे भारत में भी चुनाव होता है तो उस पर उनकी नजर होती है और वहां चुनाव हो रहा है तो उस पर हमारी नजर है। अब खैर इन दोनों लोगों की बात करें तो देखिए, एक तो बहुत अच्छी बात होगी अगर कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं, तो भारतीय मूल के लोगों के लिए एक बड़ी गर्व का विषय होगा कि यूके के बाद अगर यूएस का प्रेसिडेंट भारतीय मूल का होता है तो सबसे पहले तो हम लोगों के लिए गर्व की बात होगी। दूसरे, अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो आवाज नहीं आ रही है रुद्र प्रताप जी? अब आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बीच में थोड़ा सा साउंड मुझे डिस्कनेक्ट हुआ था, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज भारत के हालात ऐसे हैं कि इसमें कोई भी प्रेसिडेंट वहां का बनता है, हमारी नीतियों में कोई फर्क नहीं आने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इसके पहले जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो उनके और मोदी जी के जो रिलेशन, देश के रिलेशन के साथ साथ जब से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, मुझे लगता है कि भारत की विदेश नीति में कुछ अलग सा बदलाव आया है। क्योंकि उनकी विदेश यात्रा हो या लोगों से उनका मिलना हो या उनके जो अपने रिलेशन आप कह सकती हैं कि विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से, वो बहुत करीब के रहे हैं। और इस चीज को कहीं आप देखेंगे किसी भी मंच पे तो उचित दिखाई देता है। तो ट्रंप के बाद बाइडेन भी आ चुके हैं और इसके बाद दोनों लोगों में से कोई भी आता है तो मुझे नहीं लगता है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में कोई दिक्कत और परेशानी होने वाली है, क्योंकि ये रिलेशन दिन प्रतिदिन और भी मजबूत होता जा रहा है। और भारत की उपस्थिति और भारत की जो वर्चस्व है विश्व व्यापार को लेकर के लीजिए या किसी भी सेंस में आप ले लीजिए, तो वो दिन प्रतिदिन काफी मजबूत हुआ है। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में जो भी राष्ट्रपति बनेगा, भारत के रिलेशन ऐसे ही रहेंगे और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे, क्योंकि भारत के में जो सत्ता है सेम वही रिपीट हो रही है जो पिछले 10 सालों से चल रही है। और भारत ने दोनों राष्ट्रपतियों को देख लिया है, पार्टियां भी दोनों बदल चुकी हैं। तो अगर इन दोनों में से कोई भी आता है तो हमारे जो रणनीति है या जो हमारे प्रभाव हैं
वो सेम ही पड़ने वाले हैं। बस हमें एक अच्छी चीज होगी, अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो भारतीय मूल होने के नाते भारतीयों के लिए एक गर्व का विषय होगा, और हमारे जानकारी जो है कि यूएस की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी, तो ये भी एक अच्छी बात होगी। लेकिन रुद्र प्रताप जी, वो जिस तरीके से जिस पार्टी के साथ है, तमाम चीजें हैं, हम एक भारतीय होने के नाते इस चीज के लिए गर्व महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो कमेंट आए हैं पहले भारत को लेकर पार्टी की तरफ से, वो बहुत अच्छे नहीं हुए। बल्कि हम कंपेयर यदि डोनाल्ड ट्रंप से करें तो वो एक सिनेरियो देखें ना, इकोनॉमी रूप से, संबंधों के रूप से, मेल मिलाप में वो थोड़े से ज्यादा प्रभावी दिखे। तो अभी क्या लगता है कि सिचुएशंस चेंज हुई होंगी? स्थितियों में बहुत अंतर होता है। जब वो राष्ट्रपति बनेंगे तब की स्थिति में, हाँ। और अभी जब हैं वो अभी वहां के राष्ट्रपति नहीं है। तो देखिए, राजनीति में बहुत सारे ऐसे मायने होते हैं कि जिसमें आपको बहुत सारी चीजें राजनीतिक तौर पर डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्योंकि आप वहाँ भारतीय मूल होकर के आप वहाँ के प्रेसिडेंट के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी भी बहुत सारी राजनीतिक मजबूरियां उनकी हो सकती हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि अगर वो प्रेसिडेंट बनने के बाद उनका भारत के प्रति जो रुख होगा और जो उनके पहले बयान है, वो मुझे कहीं से ऐसा नहीं है कि वो उस तरह से होगा, क्योंकि भारत के साथ उनको रिलेशन बनाना एक उनकी भी एक तरह से मजबूरी है। कारण क्या है कि आज भारत उस स्थिति में पहुंच चुका है कि चाहे वो कोई भी देश है, उसका भारत के साथ रिलेशन बना के रखना एक उसके लिए भी, पहले ऐसा होता था कि हमारी मजबूरी हुआ करती थी किसी भी विदेशी और खास करके अमेरिका जैसे जो ताकतवर राष्ट्र हैं उससे संबंध बना के रखना। लेकिन अब ये सिनेरियो थोड़ा सा बदला है। आपने देखा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे यूएस के जितने भी देश हैं, उनका झुकाव भारत के प्रति जो हुआ है वो काफी बदला सा नजर आ रहा है। तो उसी क्रम में और राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी जिम्मेदारियां दूसरी तरह से हो जाती हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यूएस में उपराष्ट्रपति की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो जब वो राष्ट्रपति के पद पर आ जाएंगी तो उनका नजरिया बदल जाएगा, और मुझे पूरी पॉजिटिव उम्मीद है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भारतीय मूल के हैं, तो भारत के लिए गर्व का विषय होगा। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए वापस आऊंगी, और अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ चर्चा में नहीं जुड़ेंगे, अभी जस्ट उनकी इन्फॉर्मेशन आई है, कुछ उनके इश्यूज होंगे। ठीक है, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाती हूँ। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े। हाँ, जुड़े, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन, मतलब मुझे तो उतना ही इंटरेस्ट आ रहा है जितना मैं भारत के किसी इलेक्शन में आती हूँ और हम चर्चाओं में बैठते हैं। तो अमेरिका का भी इंटरेस्टिंग है। क्यों है? क्योंकि कनेक्शन हमारे भारत से है। अभी अभी अमेरिका की यात्रा से पीएम लौटे हैं, फिर उसके बाद राहुल गांधी भी आ चुके हैं, बहुत सारी बातों का हमने जिक्र किया, और कमला हैरिस भारतीय मूल से जुड़ी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते कोई बहुत खराब हमने नहीं देखे। मतलब कुल मिला के अमेरिका और भारत को मैं एक कंपेयर करके चलूं तो चर्चा होना लाजमी होती है। किस तरह से इन चीजों को देखते हैं, और वाकई में एक ग्रोथ के लिए देखें, आने वाले समय में इकोनॉमी के रूप में देखें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हाल ही का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट, सबने उसको कहा, बहुत सारी चीजों को वो रख के आए हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ले रही? देखिए राखी जी, बिल्कुल जो आप कह रही है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कमला हैरिस बनती है तो भले ही वो, देखो जब राष्ट्राध्यक्ष बनने के बाद फिर वो क्या जिस देश की राष्ट्र अध्यक्ष है, वहाँ की राष्ट्रपति है, तो पहले वहाँ के हित देख रहे होते हैं, तो बिल्कुल पहले वो वहाँ के हित देखेंगी। बाकी हाँ, ये जरूर है कि उनके साथ एक नाम जरूर जुड़ा होगा कि ये भारतीय मूल्य की महिला है। तो उससे एक कहीं ना कहीं एक अनुभव अपने मन में और दिल में सुन के अच्छा तो लगता है, और खास करके जो हमारे भारतीय वहाँ जो नागरिक है उनको भी इस बात का गर्व महसूस होगा। भले ही उसका कोई लाभ ना मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों की जरूरत भी नहीं होती है, मगर एक नाम काफी होता है। जैसे हम एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जो सानिया थी, वो एक बैडमिंटन की अच्छी प्लेयर थी, शादी करके वो पाकिस्तान जब चली गई तो भी वो उन्होंने भारत का ही नाम जोड़ के रखा, अपने साथ पाकिस्तान का नहीं जोड़ा। तो इसी तरह से अब वो खैर राष्ट्र अध्यक्ष है, तो वो जो अगर जीतती है तो अगर उनकी जो सोच रहेगी वो तो अपने देश के प्रति, अपने सरकार के प्रति रहेगी, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होता है। और दूसरी तरफ जो दूसरे हमारे जो है उनके प्रतिद्वंदी, तो जो रॉयल ट्रेवल्स है, तो उनके साथ आपने देखा होगा कि मोदी जी की जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छी है। पहले कितनी अच्छी केमिस्ट्री थी कि एक प्रोग्राम जो हुआ था अमेरिका में, और मोदी जी वो हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस प्रोग्राम में घूमे थे। उस प्रोग्राम को किस तरह से उन्होंने जो है ना अच्छी तरह से मोदी के साथ उसको एंजॉय किया था। तो ये चीजें है कि भारत की जो स्ट्रेटजी है वो एक अलग है।
हम अपने हितों में, अपने देश के जो हित है, हमारे जो एजेंडा है, जो हमारे कूटनीतिक एजेंडे हैं, उनमें हमारी कहीं कोई कमी नहीं आती है। कोई भी बने, मगर संबंध हमारे सबसे बहुत बेहतरीन होते हैं, क्योंकि ये हमारे मोदी जी में एक बहुत अच्छी वो है कि जहां कोई भी देश हो, कोई भी राष्ट्रपति आए, उनके साथ संबंध वो बहुत बेहतरीन अपने काम कर लेते हैं। आप देखो, जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, तो लोगों का कुछ लोगों का कहना था कि अब जो है ना जो बाइडेन आए हैं तो इनके साथ मोदी जी की साथ बनेगी नहीं। मगर आपने देखा होगा कि अभी जो दौरा करके आ रहे हैं, तो जब मोदी जी उनके घर पे पहुंचे तो जो बाइडेन जी उनका इंतजार कर रहे थे, गेट अपने हाथ से खोल रहे थे। तो ये एक मोदी जी की एक उभरती हुई उनकी विश्व पटल पे आज जो उनका एक मान सम्मान है वो पूरा वर्ल्ड देख रहा है। तो मोदी जी भी कहीं समझौता नहीं करते अपने देश के किसी भी एजेंडे पे। तो ये चीजें हमारी कायम रहेगी। कमला हैरिस बने तो भी ठीक है, अगर जो बाइडेन बनते हैं तो भी कहीं कोई कमी नहीं है कि हमारे सभी से रिश्ते जो है वही रहेंगे। हम सबसे पहले हम अपना देश का हित देखेंगे और देश के हित के बाद कोई चीज होती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहेगी और मोदी जी इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। चलिए इसी को मैं, ठीक है कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया अनिल जी की भी आ जाए, क्योंकि फिर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें उस वक्त पर रुकना पड़ेगा। बीच में मैं आपको रोक रही हूँ। अनिल जी मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल जी, इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूँ। जिस तरीके से अभी कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी बता रहे थे कि उनका जाना हुआ, मिलना हुआ, फिर गेट किसने खोला, और वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कमला हैरिस बने या फिर डोनाल्ड ट्रंप बने, कहीं उनको परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, अभी जैसे रुद्र प्रताप जी कह रहे थे कि यदि कमला हैरिस होती हैं, जाहिर तौर पर भारतीय मूल की हैं, महिला हैं, तो थोड़ा सा प्रभाव एक पड़ता है, क्योंकि भारतीय मूल भारत नाम जुड़ जाता है ना। इस चीज को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा सवाल है कि मोदी जी के जो संबंध हैं वो कितना प्रभावित करेंगे इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ सीट्स, मतलब 270 का जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है उसमें मोदी जी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है कमला हैरिस जी के साइड पे और डोनाल्ड ट्रंप जी के साइड पे, पूछना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि वो संबंध जिस तरह से अभी क्लेरिफाई किए हैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, महत्वपूर्ण सवाल है। जी राखी जी, देखिए अपने नेता की तारीफ करना तो हर व्यक्ति की मजबूरी भी है और जरूरी भी है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और अगर हमारे देश का गौरव अगर कहीं बढ़ता है, चाहे वो मोदी जी प्रधानमंत्री हो या कोई और प्रधानमंत्री हो, तो मैं उसकी तारीफ करना चाहूंगा। दूसरी बात, रही बात अमेरिका के चुनाव की, जैसा हमने आकलन किया है, अमेरिका में हमारे भारतीयों की तादाद 26 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है। अब प्रवासी भारतीयों में, अब भारतीय मूल की अगर बात की जाए तो रिपब्लिकन पार्टी के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार जेड वेंस की पत्नी भी भारतीय मूल की है। कहीं ना कहीं वोटों पर फर्क तो पड़ेगा। रही बात मोदी जी के जाने से, मोदी जी जब वहां राजनीतिक प्रभाव में सम्मिलित नहीं है, वहां का अलग सिनेरियो है, वहां की स्थिति अलग है। राहुल जी गए, राहुल जी को सर आंखों पर लिया, मोदी जी गए, मोदी जी को सर आंखों पर लिया। किसी भी देश में या प्रदेश में कहीं भी कोई अपना मिल जाता है तो उसका मान सम्मान अलग से होता है, ये बखूबी है। देखिए, अगर कमला हैरिस बनती है राष्ट्रपति, तो ये हकीकत है कि हमारे अपने देश की अगर कोई बेटी, महिला या पुरुष कोई भी अगर किसी अन्य देश में जाकर सर्वोच्च पद पर अगर बैठता है तो हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा देखने को आया है कि कमला हैरिस अपने अमेरिकी मूल की बात ज्यादा करती हैं, भारतीय मूल की नहीं। लेकिन यह भी निश्चित है कि अगर वो राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो कहीं ना कहीं भावनात्मक जुड़ाव भारत के साथ उनका होगा, बिल्कुल, और उसका लाभ भारत को मिलेगा। हाँ, अगला सवाल आरपी श्रीवास्तव जी आपसे ही। जाहिर तौर पर देखिए, अमेरिका में चुनाव है, भारत पर कितना प्रभाव है इसकी चर्चा कर रहे हैं, और इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका से किस तरह से रिश्ते रहे, अमेरिका की पृष्ठभूमि क्या है, अमेरिका इकोनॉमी रूप से जाहिर तौर पर किस स्थिति में है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जहां तक कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है, ये दो चेहरे हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ कैसे संबंध है, भारत के साथ कैसे संबंध है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और पिछले बार के इलेक्शंस को भी आप
उठाकर यदि हम देखें, वो चीजें भी हम भुला नहीं सकते। इस वक्त पे क्या स्थितियां परिस्थितियां आपको इस इलेक्शन की दिखती हैं? देखिए राखी जी, 2 दशक पहले अनुपम जी ने बहुत सारी बात बताया कि अमेरिका की भी एक ज़रूरत है भारत। अगर भारत को अमेरिका से संबंध रखना तो अमेरिका को भारत से संबंध रखना। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आप देखिए, सामरिक दृष्टि से देखिए, आर्थिक दृष्टि से देखिए, और जो टेक्नोलॉजी और तमाम चीज़ों को लेकर के देखिए, तो कहीं न कहीं अमेरिका और भारत एक दूसरे के करीब हैं। उसका एक कारण और भी है, बीच में एक चीन आ जाता है, जिससे हमारे और चीन के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं। और जहाँ तक पूरी दुनिया में शक्ति संतुलन का सवाल होता है तो भारत से बेहतर कोई दोस्त उनका हो नहीं सकता। अमेरिका यदि भारत से दोस्ती नहीं करता, 2 दशक पहले की आप स्थिति देखिएगा तो भारत से अमेरिका के संबंध उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के बाद, मनमोहन सिंह के बाद, और जिस तरह से जो है लिबरलाइजेशन हुआ, इकॉनमी में उदारीकरण हुआ और तमाम चीज़ें हुई, तो उसके बाद से देखिए धीरे धीरे संबंध प्रगाढ़ होते गए। और आज आप देखिए कि हमारा व्यापार, हमारी सारी चीज़ें, अभी आप ये देखिए कि अभी एक मामला और आएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को लेकर के। हमारा प्रबल समर्थक बन गया, जो कभी विरोध करता था। कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ में कभी ऐसी बात स्थायी सदस्यता की होती थी तो लोग वीटो लगा देते थे, चाइना और अमेरिका, तब रसिया हमारे साथ था। तो इन सारी चीज़ों को देखें, लेकिन भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और हम अब विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के नज़दीक पहुँच रहे हैं। तो हमें लगता है कि कोई भी देश, दुनिया का कोई हो, न केवल अमेरिका, वो भारत से दोस्ती करना चाहेगा। अब रही बात वहाँ के चुनाव को लेकर के, आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने एक बात इस अपनी यात्रा में बड़ी सफाई से किसी के पक्ष में नहीं गए। वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले, कमला हैरिस से नहीं मिले, ट्रंप से भी नहीं मिले, और ये वहाँ का स्थानीय चुनाव है। लेकिन दिक्कत ये है कि चाहे भले अमेरिका में चुनाव हो, लेकिन भारतवर्ष में भी उसका जो है उत्सव मनाने की प्रक्रिया है। उसका कारण है, हम प्रजातांत्रिक देश हैं और किसी देश में एक चुनाव होता है तो उसका समर्थन भारत करता है। प्रधानमंत्री जी की यात्रा पूर्ण रूप से एक तरह से अपने विकास को लेके, अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को लेकर के और व्यापारिक संबंधों को लेकर के काफ़ी रही। लेकिन इस बार पिछली बार जैसी गलती नहीं दोहराई गई। जिस तरह से ट्रंप के पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी वहाँ जाने के बाद लगा कि एक तरफा ट्रंप फिर जीत के आएंगे, तो थोड़ी सी उनके प्रति जो है नरमी जरूर दिखाए, उनसे दोस्ती और तमाम चीज़ें जो सामने आई। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी इस बात को जानते थे कि हम किसी भी तरफ जो है पलड़ा भारी हो सकता है। एक दूसरे और एक सबसे सफल राजनीतिक कूटनीतिक का और एक अपने देश के प्रधानमंत्री का ये जो फर्ज भी बनता है, और उन्होंने बड़ी सफाई से इसको देखा। एक तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर अब हम यहाँ इनमें से कौन जीतता है, हम ठीक, हम भारतीय मूल के, हम उनको लेकर गर्व कर सकते हैं, क्यों नहीं करें। हमारे देश की कोई बेटी किसी राष्ट्र की राष्ट्राध्यक्ष हो, और वो भी अमेरिका जैसे, तो गर्व तो होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप भी भारत के समर्थक हैं, और उन्होंने देखा होगा कि पिछली बार उन्होंने काफ़ी भारत का पक्ष भी लिया। तो इन दोनों में से अगर कोई जीतता है तो निश्चित रूप से भारत के संबंधों पर असर तो नहीं पड़ सकता। लेकिन एक बात तय है कि फिर भी ये देखना होगा कि कौन कितना ज़्यादा करीब होगा, ये देखना होगा। अभी बहुत सारे मामले हैं। अभी देखिए जो बाइडेन के ही कार्यकाल में आप एक मामला जो आया था वो पन्नू वाला, जिसमें वहाँ की कोर्ट ने समन जारी कर दिया। अब आप ये सोचिए कि कहीं न कहीं तलखी छोटी मोटी तो आ ही जाती है, लेकिन जहाँ तक व्यापारिक संबंध है, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत से दोस्ती न बने और यहाँ पर जो व्यापारिक समझौता न रहे, क्योंकि उससे उनको फ़ायदा है। सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है अपने देश को, तो उसको तो फ़ायदा है, तो क्यों हमसे संबंध बिगाड़ेगा। और ये बात तय है कि आने वाले समय में जब भी कभी ऐसी स्थिति आएगी, चाहे अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति हो, उसको भारत से संबंध बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो आज एशिया महाद्वीप में एक बहुत ताकतवर देश है। और अभी हम कहीं देख रहे थे कि भारत जो है दूसरी या तीसरी बड़ी जो है सामरिक ताकत भी बनने जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये सामने हैं, और इस बात को भी कोई भी देश नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। राखी, बिल्कुल सही बात है। और एक पॉइंट और है, मैं वापस अनुपम जी आप ही की तरफ आऊंगी इस चर्चा को लेके। एक चीज जो आ रही थी चर्चा में कि भारत की अमेरिकी राजनीति में
अपना पक्ष न्यूट्रल बनाए रखने की बात है। मतलब उन्होंने जो मुलाकात उनकी ट्रंप से या कमला हैरिस से जो नहीं हुई, वो शायद वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये भी एक मुझे लगता है अच्छा पॉइंट है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो भले ही अमेरिका जाए, लेकिन इस बार की जो चीज़ें उन्होंने करी हैं उनको शायद लग रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी ना हो जाएं जिसकी वजह से परेशानी हो। अब ठीक है, यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि संबंध बन जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन इस चीज़ को समझना भी पड़ेगा, क्योंकि यदि ट्रंप होते हैं तो चीज़ें ठीक हैं, पहले भी रही हैं, वो हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन जहाँ तक कमला हैरिस हैं, पार्टी के रूप से व्यक्तिगत अमेरिका की जो पार्टी है, जो इलेक्शन है, उस नजरिए से देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं कि वो उतना क्लोज कनेक्शन नहीं दिखा है उनके साथ जितना ट्रंप के साथ दिखा है। अब भारतीय मूल की है इसलिए हम कनेक्ट करें तो बात अलग है, तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि यदि कमला हैरिस होती हैं, वो किस तरह से प्रिटेंड कर रही हैं, किस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तमाम चीजें होंगी, फिर डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि यदि वो नहीं बनते हैं, वो किस तरह से अपना एक उनका नजरिया होगा, ये जो सवालिया निशान है ना, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन के उभरेगा। राखी जी पूरी तरह सहमत हूं, और अभी श्रीवास्तव सर ने एक बात भी कही थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार वहां पर मैच्योरिटी दिखाई, और मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि वहां पर न्यूट्रल रह करके इलेक्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आप को और अपने देश को सही ढंग से रिप्रेजेंट किया है। और इस समय देखिए ये वक्त की बात होती है, इस समय आप देखेंगे एक वर्ड बहुत पॉपुलर है वर्ल्ड डिप्लोमेसी में, ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ की भारत आवाज बनना चाहता है। अमेरिका इस ग्लोबल साउथ को प्रमोट भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डेमोक्रेटिक नेशंस हैं। अब अमेरिका के साथ दिक्कत ये थी कि चाइना भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, तो तो भारत को कैसे आगे लाया जाए ग्लोबल साउथ में। तो चूंकि भारत मुखर हुआ है, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना शुरू कर चुका है, और अमेरिका ये जानता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कभी भी चाइना के पाले में नहीं जाएगा, जो कभी भी वेस्टर्न पावर्स के प्रभाव में उतना नहीं आएगा जितना बाकी देश आ सकते हैं। यानी कि नॉन चाइना, नॉन वेस्टर्न फ्रंट का एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसके साथ संबंध बनाना अमेरिका की मजबूरी है। और यही कारण है कि भारत अपनी स्थिति को लेकर के अब अमेरिका में सहज है। और रही बात दोनों व्यक्तियों की, अगर हम तुलना करें जो कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, तो देखिए दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैं अगर दोनों के पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करूं, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो निश्चित तौर पर भारत के साथ वो बहुत ज्यादा मित्रता दिखाते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ही वो व्यक्ति है जिनके ऊपर ये आशंका हमेशा बनी रहती है, वो कब क्या कर जाए कोई नहीं जानता है। वो एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि जरूरत पड़ने पर उत्तर कोरिया के तानाशाह से भी बात करने पहुंच जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कल को उनको ट्रेड में फायदा दिखाई दे तो वो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत करने लगे, जो कि भारत के हित में नहीं होगा, ग्लोबल साउथ के हित में नहीं होगा। तो यहां पर एक शंका दिखाई देती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह काम किए हुए हैं। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप के फायदे में जो अगर देखना चाहूं तो उनका एक जो अतीत रहा भारत के साथ वो बहुत अच्छा रहा है, और भविष्य में चूंकि इस समय रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर एक धड़ा ऐसा क्रिएट हो रहा है जो कि इस रूस यूक्रेन वार की आड़ में भारत की नकारात्मक छवि को पेश कर रहा है, क्योंकि भारत रूस के साथ व्यापार कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस रूस यूक्रेन युद्ध की जो भारत की जो छवि कुछ लोग गढ़ रहे हैं कि भारत रूस के नजदीक है, उस छवि से भारत को निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भारत उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि उनकी प्राथमिकता होगी कि रूस यूक्रेन वॉर जल्द से जल्द बंद हो जाए। वो जितनी जल्दी बंद होगा उतनी जल्दी भारत को फायदा शुरू हो जाएगा। तो इस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप फायदेमंद भी है, नुकसानदायक भी है। अब ये भविष्य के गर्भ में। अब रही बात कमला हैरिस की, तो मैं शॉर्ट में समझा दूं। कमला हैरिस के बारे में हम लोगों को लगता है कि वो अक्सर भारत विरोधी बयान देती रहती है। दरअसल ये कमला हैरिस की राजनीतिक मजबूरी है। वो जिस पार्टी से आती है उस पार्टी का फलसफा ही है कि वो किसी भी देश में इस तरह की बातें करे, और डेमोक्रेसी के नाम पर किसी भी देश के इंटरनल मैटर्स में वो हमेशा से दखलंदाजी करते रहे। भारत भी कोई अपवाद नहीं है। और देखिए भारत के ऊपर भी वो क्या आरोप लगाते हैं कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ समस्याएं हो रही हैं, हमारे यहाँ दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, हमारे यहाँ कुछ और मसले हो रहे हैं, लिंचिंग की बातें वो उठा देती हैं कभी कभी। तो इस बात को बहुत ज्यादा हमें तूल नहीं देना चाहिए। उनकी राजनीतिक कंपल्शन है और इसी वजह से वो इस तरह की बातें करती है। लेकिन अगर हम देखें वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से, तो कमला हैरिस उसी जो बाइडेन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली है, जिनके साथ हमारे कम से कम 2 बड़े रक्षा समझौते अभी पाइपलाइन में है। MQ-9B जो ड्रोन है उसकी खरीद अभी बाकी है, उसके ऊपर बातचीत चल रही है। अगर ये कमला हैरिस रहती हैं तो वो चीज फाइनलाइज जाएगी और हमें एक अत्याधुनिक ड्रोन्स मिल जाएंगे। दूसरी बात, फाइटर प्लेन के इंजन के ऊपर हमारी बात हुई थी जो बाइडेन प्रशासन से, और उसके लिए साझा तौर पर उनको बनाने की बातें चालू हो गई थी। तो अगर कमला हैरिस आती है तो वो वाली चीज भी पटरी पर दौड़ पड़ेगी। यानी व्यापार के लिहाज से
जो बाइडेन प्रशासन या कमला हैरिस प्रशासन भी हमारे लिए फायदेमंद रहने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन भी फायदेमंद रहने वाला है। अब ये वक्त ही बताएगा और उस समय की वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स बताएगी कि भारत के साथ वो कैसा व्यवहार रखना चाहते हैं। लेकिन अगर भारत के नजरिए से देखें तो भारत बहुत ही मैच्योर डिप्लोमेसी खेल रहा है, भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है और बन करके दिखा भी रहा है। बिल्कुल ठीक है। रुद्र प्रताप जी, जैसे कि आप कह रहे थे कि उपराष्ट्रपति होने के नाते और जब राष्ट्रपति बन जाती हैं यदि इलेक्शन के बाद, तो जाहिर तौर पर दोनों में ना उनका काम करने का नजरिया, उनके जो हित होंगे वो भी सोचने का नजरिया और वो एक स्ट्रैटेजी जो उनकी एक प्लान होगी वो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल हो सकता है क्योंकि जिम्मेदारी है और भारतीय मूल, मैं बार बार इसलिए कह रही हूं कि देखिए वो एक कनेक्शन भारतीय मूल से अलग है, उनके हित पहली प्राथमिकता में अमेरिका होगी, ये भी सब जानते हैं। लेकिन भारत से कनेक्शन आज इस चर्चा में इसीलिए है क्योंकि जो रिश्ते बने हुए हैं उसको कोई नकार नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, तीसरी बड़ी शक्ति बनने की हम बात कर रहे थे, एक बड़ी शक्तिशाली ताकत के रूप में आज एक रिपोर्ट आई है, उसमें मैंने खुद ने ही उसको कहीं पढ़ा और हमने उसको काफी चीजों में उसको इंक्लूड किया कि भारत तो एक शक्तिशाली देश में शुमार हुआ है, जापान को पीछे छोड़ा है। तो आने वाले समय में हमें और कितना ग्रोथ करेंगे। जहां तक कमला हैरिस की बात है, बार बार एक छोटा सा सवाल क्यों आ रहा है वो शायद ये भी है कि जून 2021 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे और उस वक्त पे उनको एक निमंत्रण दिया गया था कमला हैरिस को कि वो भारत आएंगी, पर वो आई नहीं थी उपराष्ट्रपति बनने के बाद। शायद ऐसा लग रहा था कि अब इश्यूज कुछ भी हो, लेकिन कहते हैं ना कि किसी का निमंत्रण है आप नहीं आए, तो बहुत सारे क्लूज जो हैं वो इस वक्त पे चर्चा में निकल कर आ रहे हैं। तो क्या कोई प्रभाव इसका मान सकते हैं? रुद्र प्रताप जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, रुद्र प्रताप जी शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, मैं इसी सवाल को आपके तरफ से आगे बढ़ाऊंगी। हालांकि उनका मत अलग होता, लेकिन फिर भी निमंत्रण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया था, एक बार इनविटेशन था उनका, पर वो उस वक्त पे आई नहीं। देखिए राखी जी, उस टाइम क्या सिचुएशन हो सकती है, उनके सामने क्या समस्याएं हो सकती है, तो वो ना आना इतना महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है इस हमारे प्रति उनकी कभी कोई सोच गलत नहीं रही, भारत के प्रति कभी सोच गलत नहीं रही है। छोटी पूरी, जैसे हमारे अभी राजनीतिक विश्लेषक जो कह रहे थे कि छोटी पूरी बातें कहना उनकी अपनी एक पर्सनल जो पार्टी की जो होती है वो उससे कह सकती है, मगर भारत के प्रति ऐसा कभी कुछ रहा नहीं है। और कमला हैरिस, ये बात सही है, जब अगर राष्ट्रपति बनती है तो पहले तो वो अमेरिका का ही अपना हित देखेंगी, मगर उनके साथ जो नाम जुड़ा है तो उसका थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं आता है। मैं आपको पूर्व में थोड़ा लेके जाना चाहूंगा कि हमारे देश की जो विदेशी मूल में थी एक हमारी कल्पना चावला, बहुत बड़ी एक नासा में वैज्ञानिक थी और सैटेलाइट में वो गई थी। तो आपने देखा होगा जब उनका लैंड होने से कुछ समय पहले और वो क्रैश होने में उनकी जो है ना डेथ हुई, तो भारत ने जगह जगह उनके लिए अपनी जिस तरह से प्रकट किया था उनके लिए कि हमारे देश की है, हमारे भारत मूल्य की है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं रहती है, थोड़ा बहुत कुछ भी कहे। बाकी वो है कि बनने के बाद, जैसे ऋषि सुनक जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने तो भारत मूल्य के थे, उनसे भी नाता जुड़ा हुआ था, और जब वो भारत आए तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ कि ये भारत मूल्य के है, तो इनका जो हृदय परिवर्तन थोड़ा बहुत जरूर भारत के प्रति दिखाई दे रहा है। और जो अन्य और पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आया करते थे उनसे ऋषि सुनक में थोड़ा अलग कुछ बर्ताव दिखाई दिया। तो इसी तरह से कमला हैरिस अगर बनती है तो फिर वो कहीं ना कहीं आएगा। मगर मेन बात यह है कि हमारे रिश्ते संबंध खास करके मोदी जी के जितने अच्छे डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, तो उसमें भी कहीं कोई कमी नहीं हम निकाल सकते कि बहुत अच्छी आपस की स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छी है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी रिश्ते अपने सबसे बहुत तरीके से काम करते हैं। आपने देखा होगा कि एक तरफ वो रसिया भी जाते हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन भी जाते हैं, तो दोनों के साथ वो अपना बैलेंस बना के रखते। इधर अमेरिका भी अपने साथ रख रहा है और इधर रसिया के साथ भी अपना बैलेंस बना के रख रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की यही एक खासियत है, इसलिए उनको विश्व पटल का नेता बनाती है कि वो अपने देश का हित पहले रखते हैं, किसी के पीछे जाके खड़े नहीं होते।
वो अपने देश का जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाते हैं और अपना जो देश का हित है उसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, किसी ये के मुझे दबाव बहुत में अच्छे से याद है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक इलेक्शन में हमने अमेरिका में बहुत कुछ सुना था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे, डोनाल्ड ट्रंप जी के लिए बोला था। इस बार तो बड़े दूर दूर नजर आए हैं, संबंध जो भी हो, लेकिन एकदम से क्योंकि इलेक्शन है ना, तो चाहे वो कमला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, बिल्कुल एकदम सिर्फ अपने मुद्दों पर, अपने विकास पर, अपने डेवलपमेंट पर, अपने रिश्तों पर, भारत के लिए बिल्कुल न्यूट्रल वो सारी चीजों को लेकर गए। देखिए, मैं राखी जी यही कहना चाहूंगा कि समय की जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तो उस टाइम शायद लगा था उनको कि आगे हम ऐसा कुछ करें और अगर ये आते हैं तो हमारे रिश्ते जो आज हैं हो सकता है इससे और ज्यादा मजबूत हो। तो ये सभी सोचते हैं, हर भारतीय यही सोचेगा किसी के साथ अगर रिश्ता बनाएगा कि तो अगर ये आने वाला भविष्य में अगर आते हैं तो हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। उसी कड़ी में एक था, मगर अब वो चीज को उन्होंने थोड़ा अब न करके अपने व्यापार है, अपने जिस तरह से रिश्ते होना चाहिए वो उन्होंने ये नहीं देखा है कि अब कौन आएगा कौन नहीं, जो आएगा उसके साथ संबंध अच्छे होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें तो अपने दोनों देशों के संबंध अच्छे रखना है। ठीक है, इसीलिए वो कुछ बोले नहीं है ना, नहीं तो बहुत बार प्रचार प्रसार में बहुत सारी चीजें सुनने और देखने में आई थी, इसलिए, और आपने तो कह भी दिया दोनों में से जो भी बनेंगे कोई नुकसान नहीं है। तो भाई नमस्ते ट्रंप, मैं बोलना नहीं चाह रही थी पर मुझे बोलना पड़ेगा, वो भी बहुत चला था, और अभी कमला हैरिस जी के लिए कुछ बोल दिया तो आप समझ लीजिए कि फिर वो भी याद पुरानी निकल कर आएगी। तो इस वक्त पे क्या एकदम ऐसे चलना है कि कुछ नहीं बोलना है, सब इलेक्शन होने दीजिए, हमें तो ये देखना है कि भारत के साथ कोई चीज ना बिगड़े। ये भी अच्छी राजनीति है, इसीलिए तो यहाँ चर्चा हो रही है, इसी का तो प्रभाव है। अनिल जी। जी राखी जी, बड़े तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं मोदी जी के। पिछले चुनाव में मोदी जी ने पूरी कमान संभाली थी चुनाव से ट्रंप जी को जिताने की। नमस्ते ट्रंप, क्या प्रभाव, और आज दूर दूर तक नजर नहीं आ रही वहां। देखिए, बहुत सारी कड़वी बातें हैं, उन्हें स्वीकारना भी पड़ेगा। मोदी जी के जो प्रभाव की बातें कर रहे हैं ना अमेरिका में, वो प्रभाव अब नहीं है। राहुल जी जाते हैं तो मैं हजूम लगता है मोदी जी की अगवानी कितने लोग करते हैं ये भी नहीं। रही बात अमेरिका के चुनाव की, अमेरिका के चुनाव में 5 नवंबर को चुनाव होने वाला, 16 करोड़ उसके वोटर हैं। 60वें राष्ट्रपति का चुनाव, जिसमें अभी देखने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में मुकाबला है। अमेरिका की आबादी 32.8 करोड़, 4.5 करोड़ अप्रवासी है, केवल 4.5 करोड़ अप्रवासी हैं, और जिसमें 26 लाख से ज्यादा केवल भारतीय है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय का एकदम बहुत बड़ा बदलाव है, संख्या बल के हिसाब से भी देखा जाएगा। हाँ, ट्रंप का वहां उसका फायदा कमला हैरिस, और जहां तक मैं समझता हूं कमला हैरिस की जीतने भारतीयों में जो खुशी की लहर होगी वो अलग होगी। जैसे अभी भदौरिया जी ने बताया, कल्पना चावला जी के मामले को लेकर बड़े हर्षोल्लास होता था देश में कि हमारे देश की मूल नागरिक रही है। तो अपना हैरिस जीते या ट्रंप जीते, सबसे पहले हमें अपने देश के बारे में भी सोचना है। पहले भी सरकारें रही हैं, पहले भी चुनाव हुए हैं, और देश से बहुत अच्छे, हमारे भारत से पहले सब पिछले समय में बहुत अच्छे संबंध रहे। ऐसा नहीं कि आज पहली बार ही संबंध अच्छे हो रहे हैं। इंदिरा जी रही, नेहरू जी रहे, लाल बहादुर शास्त्री रहे, चौधरी चरण सिंह रहे, तमाम ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनके बारे में कहा जाए कम नहीं होगा। उनके समय पे भी यूएसए से बहुत अच्छे संबंध रहे, और मैं चाहता हूं, और मेरे ख्याल से सारे देशवासी और हमारे पैनल जितने बैठे हैं सभी चाहते हैं कि इस देश के प्रति कुछ भला होना चाहिए, चाहे अमेरिका में कोई भी राष्ट्र। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी,
मुझे ऐसा लग रहा है ये अगला ग्लोबल लीडर कौन होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अमेरिका को ही यदि समझने की कोशिश की जाए तो अपने आप में एक तो नंबर 1 की पोजीशन उसकी, और सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि वहाँ की यदि राजनीति को भी समझने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए पिछले बार का सिनेरियो भी हमने देखा है, क्योंकि हम चर्चा भारत से कनेक्ट करने की कर रहे हैं, ये बात इसलिए भी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम है। ग्लोबल एक परिप्रेक्ष्य में एक लीडर के रूप में भारत की तरफ से उनका जो नेतृत्व हमेशा रहा, जो दौरा रहा, किसी को हम कम ज्यादा नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ उसका प्रभाव पड़ता है। हार जीत देखिए होती रहती है, लेकिन वहां के यदि परिप्रेक्ष्य में इस इलेक्शन को लेके देखें तो जो अभी नंबर ऑफ कहते ना कि कितने लोग अप्रवासी हैं, 26 लाख से भारतीय, इस तरह की जो बात निकल रही थी, देखिए वोटिंग जो आएगा क्या उसका कितना प्रभाव आप वहां इसका देख सकते हैं। एक प्लस जा सकता है भारतीय होने के नाते कमला हैरिस की तरफ, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बाकी के वोट्स उनको नहीं जाएंगे। नहीं, 2-3 बातें हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में जो बाइडन कैंडिडेट थे ट्रंप के अगेंस्ट, अब वहाँ पर हो क्या रहा था कि जब इनके जो प्रारंभिक रुझान थे, जहाँ पर जो रायशुमारी वहाँ हो रही थी, जो बाइडन बहुत पीछे चल रहे थे, तो जो पार्टी उनकी है उन्होंने अब उपराष्ट्रपति को कमला हैरिस को सामने लिया, तो उसके बाद देखते हो कि पूरा चुनाव नेक टू नेक होने लगा। अब उसका क्या कारण हो सकता है? जो कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, वहाँ पर जो है अप्रवासी हैं हमारे लिए, वहाँ पर उनकी स्थिति है कि जो 14% वोट है, आप समझ रहे हैं, उसमें भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो शायद ये भी कारण हो सकता है कि जो अभी परिस्थिति है दोनों दलों के बीच में, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के बीच में, आप देख रही होंगी कि काफ़ी टफ फाइट चल रहा है। इसके पहले भी देखिए, अगर ट्रंप ने जिस तरह से मोदी जी के साथ पिछला कैंपेन जो सपोर्ट मांगा होगा, तो शायद इसके पीछे यही रीज़न होगा। भले ही हमारे प्रधानमंत्री जीतना चाहते हों, लेकिन चूंकि ये विश्व का सबसे ताकतवर देश है और उससे अगर किसी संबंध कोई वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष मानता है तो निश्चित रूप से कहीं ना झुकाव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी परिस्थिति निर्मित हो गई। जो सबसे बड़ी बात है, जो कूटनीतिक बात है, जो सामरिक दृष्टि से बात है, इन सारी चीज़ों को समझना होगा। जहाँ तक रसिया का सवाल है, आप देखिए रसिया के यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, वहाँ पर आप देख रही हैं कि रसिया के खिलाफ है कौन? अमेरिका। लेकिन हमारे देश का क्या संबंध रसिया से? क्यों? व्यापार बड़ा है, खास करके कच्चे तेल का व्यापार सबसे ज़्यादा है। तो इन सारी बातों को समझना होगा। रही बात ये कि हम चूँकि भारतीय, हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है कि दुनिया के किसी कोने में अगर लोकतांत्रिक चुनाव हो रहा तो हमारे देश की नज़र जरूर रहती है। और उसके पीछे एक कारण और है, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं ये जानते हैं कि वहाँ भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है। दूसरी बात है कि आने वाले संबंधों की तरफ भी देखना होगा। हमें तो किसी भी कोई भी देश हो, कोई जीते, वहाँ पर कौन जीतता कौन हारता, उससे भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब भारत से उसके संबंधों को लेकर के तो उसको नापते हैं कि भाई ये भारत से के बीच इसका संबंध कैसा होगा। अब शी जिनपिंग के साथ कैसा संबंध होगा, आप जो है रसिया के साथ कैसा संबंध होगा। ये जो बड़े बड़े देश हैं जो अपने आप को ताकत और विश्व की महाशक्तियों में शामिल हैं, उनके साथ भारत का संबंध कैसा होगा। और हमारा देश एक उभरती हुई महाशक्ति है। और यहाँ देखिए ग्लोबल लीडर का जहाँ तक हमने डाला हुआ, हमने बताया भी है कि ग्लोबल लीडर, निश्चित रूप से भारत भी एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से विदेश में यात्रा कर रहे हैं, जिस तरह का वहाँ लोगों से संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, कहीं न कहीं उसी दिशा में एक पहल है। हमें लगता है कि इस पहल को जारी रखना चाहिए। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इस बार अमेरिका यात्रा में जाने के बाद एक जो है संयम बरतते हुए, किसी के पक्ष में न होकर के अपने देश के हित की बात करके और वापस लौट आए, कहीं न कहीं सबसे बड़ी कूटनीतिक हमारी जीत है। और ये हमारी रणनीति भी होनी चाहिए। बिल्कुल। अनुपम जी, क्योंकि समय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं। अमेरिका को जितना समझ पा रहे हैं, जितनी स्ट्रैटेजी वहाँ की है, राजनीतिक रूप से भी यदि समझने की कोशिश हम करें तमाम चीज़ों को, किसका पलड़ा भारी दिखता है? थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन फिर भी जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, पिछली बार के सिनेरियोज भी देखे हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए राखी जी, जो मेरा आकलन है और जो वहां का मैं अभी तक समझ पाया हूँ प्रेजेंटली, कम से कम 2 पैमाने ऐसे हैं जहां पर कमला हैरिस बड़ी बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही हैं। और वो पैमाने क्या हैं? एक अभी कल ही एक सर्वे हुआ था जहां पर एक
जो नॉन व्हाइट कम्युनिटी है, अब उसमें इंडियंस भी हैं, अफ्रीकन भी हैं, कुछ वहां के पुराने मूल निवासी भी हैं, और तमाम आइलैंड नेशंस जो उसके तमाम द्वीप हैं जो पैसिफिक ओशन के ऊपर, उनके निवासी हैं। इन सब लोगों के बीच में एक सर्वे कराया गया था और वहां पर कमला हैरिस बड़ी बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो एक ये इंडिकेशन है, और दूसरा इंडिकेशन जो वहां पर चुनाव में चर्चाएं होती हैं दोनों प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के बीच में, जो टीवी के ऊपर होती हैं और पूरी देश के सामने होती हैं, उन सारी डिबेट्स में भी कमला हैरिस बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि अभी भले ही जल्दबाजी हो, लेकिन कम से कम इन दो आंकड़ों में आज की डेट पे कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी पिछले महीने ही ये कहा जा रहा था, जब तक बाइडेन खुद जिद पर लड़े हुए थे कि नहीं मुझे ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो वो ट्रंप से पिछड़ रहे थे। लेकिन अब देखिए परिस्थितियां बदली हैं, अब कमला हैरिस आगे हो रही है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये बढ़त कमला हैरिस की और ज्यादा होती चली जाएगी, क्योंकि वैश्विक परिस्थिति फिलहाल ऐसी है, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स ये कह रही है कि इस समय दुनिया का नेतृत्व कमला हैरिस जैसे एक डेमोक्रेट के पास ही होना चाहिए, कम से कम अगले 4 सालों के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का एक अलग आवरा है, लेकिन उनकी फिलहाल वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में जो रिक्वायरमेंट है वो कम दिखाई दे रही। ठीक है, रुद्र प्रताप जी जुड़े हैं हमारे साथ। रुद्र प्रताप जी, चलिए रुद्र प्रताप जी की आवाज नहीं पहुंच रही है और मुझे लगता है खैर समय भी हो गया है, तो मुझे इस चर्चा को यहाँ रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक सवाल है, अमेरिका भारत संबंधों को कौन कितनी मजबूती देगा, और डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, इन दोनों में से ग्लोबल लीडर कौन होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 5 नवंबर को इलेक्शन होने हैं, जो नतीजे आएंगे उससे तो पूरी कहानी साफ हो जाएगी कि कौन अब उस पर राज करेगा। लेकिन भारत के साथ एक चीज जो निकल कर आ रही है, बहुत ज्यादा कोई ऐसा प्रभाव पड़ता नहीं दिखता। दोनों ही कहीं ना कहीं एक फायदा पहुंचाएंगे, अच्छे संबंधों को बनाकर रखेंगे, चीजें चलेंगी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर निकल कर आई है कि यदि कमला हैरिस चुनी जाती हैं जाहिर तौर पर, क्योंकि भारतीय मूल की है, तो भारत में उसका एक ग्लो जो कहना चाहिए, एक चार्म जो होना चाहिए, वो एक अलग दिखेगा। लेकिन फिलहाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं बहुत न्यूट्रल होकर चल रहे हैं, और इस बार वो कहीं कोई हस्तक्षेप करते हुए दिखाई नहीं दिए, और शायद दिखाई देंगे भी नहीं। अब और क्या आने वाली स्थिति में होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।